अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नौरीन सिद्दीकी और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत आसान वाइट लोबिया जो बहुत जल्द बनकर तैयार भी हो जाता है और खाने में भी उतने ही मज़े का लगता है। आपने बहुत सारे लोबिया बनाए होंगे लेकिन आज मैं आपको अपने स्टाइल में लोबिया बनाकर दिखाऊंगी और आपको आज मज़ा ही आ जाने वाला है। आज जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 2 कप लिए हैं ये बॉयल किए हुए लोबिया, बॉयल किया हुआ मेरे पास है। और यहाँ पे मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज और 2 नॉर्मल साइज़ का मैंने टमाटर इस्तेमाल किया है। एक मैंने बड़ा लेमन लिया है यहाँ पे और 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन। यहाँ पे मैंने फ्रेश हरा धनिया इस्तेमाल किया है। ये मोटी मिर्ची 2 अदद मैंने बारीक काट ली है और 2 साबित रखी। यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला है और ये मसाले मेरे पास कश्मीरी मिर्च, नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया और हल्दी, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है कसूरी मेथी। ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया। तो चलिए चलकर बनाते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक खुले मुंह का बर्तन जिसमें मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज को आपने फ्राई करना है, वो भी लो मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम आपने इसी तरीके से इसको मैंने फ्राई किया है, तो आप भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो कुछ फ्राई इस तरह से आपने करना है, इसको जलाना हरगिज़ नहीं, ठीक है जी। ये इस तरह से आपने प्याज को फ्राई कर लेना। प्याज मैंने बहुत बारीक काटे हुए थे, आपने इसी तरह से करना है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ मैंने इसकी भुनाई तकरीबन 2 मिनट तक करनी है और इस तरह से इसकी भुनाई बहुत अच्छी सी हो जाती है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर भी मैंने बारीक ही काटे हुए थे ताकि सॉफ्ट होने में ज़्यादा इजी हो जाए। तो आपने भी इसी तरह से बारीक ही काटना है और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है और इसको अच्छे से मैश करना है ताकि जो हमारी ग्रेवी है, मसाला है, बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो, क्योंकि ग्रेवी और मसाले इसके साथ ही बन जाते हैं। तो इस तरह से आपने टमाटरों को बहुत सॉफ्ट करना है और जिस तरह से चम्मच चला के मैं मैश कर रही हूँ, इसी तरीके से सेम आपने भी इसको मैश करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे टमाटर बहुत अच्छे सॉफ्ट होने लगे हैं। अब मैं इसमें डालूँगी ये मसाले। इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर देने हैं। ये सारे मसाले ऐड कर दिए हैं मैंने और चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छे से चला लें। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 से 2 टेबल स्पून वाटर ताकि मसालों की भुनाई बहुत ही अच्छी हो जाए और हमारा मसाला जो है नीचे लगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन सारे मसालों को डाल के मैंने 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई की है। आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही अच्छा अभी से ही हमें लग रहा है और तेल भी अलहदा होने लगा है, ठीक है। इसकी बुनाई आपने बहुत ही अच्छी रखनी है। आप देख सकते हैं ये थिक थिक सा भी हो गया है और तेल जो है अलहदा होने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भुन गए हैं। टमाटरों को जो है इसको मैश करते जाएं तो आपका टमाटर बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं बॉयल किए हुए मैं लोबिया ऐड कर रही हूँ। अच्छा, लोबिया जो है मैंने बॉयल कर लिया था पहले ही तकरीबन 2-3 घंटे पानी पे भिगोकर। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं और इस तरह से आपके लोबिया जो है बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और इसका जो बॉयल किया हुआ पानी आपने हरगिज़ नहीं फेंकना है। मैंने अलहदा से पानी जो है अपने पास सेव कर लिया। तो मैं यहाँ पर इसको भूनने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसका पानी। जो कलर इसका ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसका पानी गंदा है या ख़राब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने तकरीबन 1.5 प्याला मैंने पानी का ऐड किया है। अभी थोड़ा सा और मैं पानी ऐड कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा जो है इसका शोरबा थोड़ा थिक चाहिए, तो मैं पानी के हिसाब से 1.5 प्याली मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो पानी की क्वांटिटी है जो इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको मिक्स करने के बाद डालूँगी फ्रेश धनिया और ये मिर्च जो है ये मैंने बारीक जो काटी हुई थी थोड़ी, ये मैं ऐड करूँगी। साबित वाला मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसको मैं बाद में ऐड करूँगी। तो इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और कवर कर कर आपको रख देना है तकरीबन 5 मिनट तक के लिए, ताकि इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी थिक हो जाए और जिस तरह से मुझे चाहिए। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए रख रही हूँ ताकि मसाले और लोबिया में मिक्स होकर बहुत ही अच्छी से अच्छा लगे हमें। तो अब मैं इसको कवर कर कर रख रही हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए।
तो ये 5 मिनट हमारे कुछ हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़े बबल्स भी आने लगे हैं। तो चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छे चला लें आप अच्छे तरीके से, और आप देख सकते हैं मिर्च वगैरह हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर जो मैंने मिर्च जो मैंने मोटी ली हुई थी और हरा धनिया फ्रेश, इसको दोबारा मैं इस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर गरम मसाला लास्ट में मैं डाल रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। शुरू में आपने कभी भी नहीं डालना है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपके जो लोबिया है बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। आप एक बार बनाने के बाद आइंदा भी इसको शौक करेंगे कि आप इसको दोबारा भी बनाकर इंजॉय कर सकें। तो इस पॉइंट पे मैंने डाल दिया है गरम मसाला और ये 2 बड़े मोटी मिर्चें। इसको कवर करके मैं रखूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो चलिए इसको कवर करके छोड़ देते हैं 2 से 3 मिनट तक के लिए। तो ये देखिए हमारे 2 से 3 मिनट जो है अब हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनल इसका लुक जो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। जो है ग्रेवी भी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो मुझे इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। अगर आपको ज़्यादा लिक्विड चाहिए तो आप इसमें वाटर का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। नमक वग़ैरह जो है इसमें मैंने गरम बॉयल करते वक़्त ऐड किया था, तो आप अपनी मर्ज़ी से नमक का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। लास्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा लेमन जूस। तो मैंने फ्लेम जो है ऑफ़ कर दिया है इस पॉइंट पे, सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट में मैंने लेमन का इस्तेमाल किया है। जो चीज़ जिस टाइम पे बताया जाए तो वो चीज़ आप उस वक़्त पे यूज़ करेंगे तो आप जो है बहुत अच्छे से लोबिया हो कोई भी चीज़ हो बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो आप लाज़मी फ़ॉलो किया करें और वीडियो जो पूरी देखा करें। अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब आपने ले लेना है कोई सा भी प्यारा सा बर्तन और इसमें मैं डाल रही हूँ अपने लिए लोबिया हमारे पास जो मैंने बनाए हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और बहुत ही झटपट बन जाने वाला ये हमारा लोबिया, जो माशाअल्लाह देखने में जितना प्यारा लग रहा है और खाने में भी उतना लज़ीज़ और मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। तो चलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत सारा ख़याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।